राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सबसे बड़ी थकान काम करने से नहीं आती, सबसे बड़ी थकान उस चीज को पकड़े रहने से आती है जिसे समय कब का तुमसे दूर ले जाना चाहता है। इंसान अपने हाथों में बहुत कुछ पकड़कर चलता है, बीती हुई बातें, पुराने रिश्ते, किसी की कही हुई कठोर बात, किसी का दिया हुआ धोखा, किसी से मिली उम्मीद, किसी के लौट आने की प्रतीक्षा, अपने मन की अधूरी इच्छाएं और उन सपनों का बोझ जो पूरे नहीं हो सके। फिर वह सोचता है कि आखिर मन इतना भारी क्यों है, आखिर भीतर इतनी बेचैनी क्यों है, आखिर रात को आंखें बंद करने के बाद भी विचारों का शोर क्यों नहीं रुकता। क्योंकि मन को विश्राम तब मिलता है जब वो हर चीज को अपना बनाना बंद करता है। हर व्यक्ति को रोकना आवश्यक नहीं होता, हर रिश्ते को बचाना आवश्यक नहीं होता, हर उत्तर जानना आवश्यक नहीं होता और हर बात का हिसाब रखना भी आवश्यक नहीं होता। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी चीज को पा लेना नहीं, बल्कि सही समय पर उसे छोड़ देना होती है। जब हाथ खाली होते हैं तभी उनमें नई चीज आने की जगह बनती है। जब मन पुरानी पीड़ा से मुक्त होता है तभी उसमें शांति उतरती है। जब तुम किसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो तभी तुम्हें अपने भीतर परिवर्तन की शक्ति दिखाई देती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जो चला गया वह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था, पूरी जिंदगी नहीं, तभी तुम्हारी सांसें हल्की होने लगती हैं। इसलिए आज अपने भीतर एक प्रश्न लेकर बैठो, आखिर क्या है जिसे तुम आवश्यकता से अधिक पकड़े हुए हो? क्या वह कोई व्यक्ति है, कोई पुरानी याद है, कोई अपमान है, कोई असफलता है, कोई शिकायत है, कोई ऐसी इच्छा है जिसके पूरे न होने के कारण तुम आज भी स्वयं को अधूरा मानते हो? उसे पहचानो, क्योंकि जिस दिन तुमने पहचान लिया कि तुम्हारा दुख कहां से आ रहा है, उसी दिन उससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाई देने लगेगा। मनुष्य की एक विचित्र आदत है, वो उन चीजों को भी पकड़े रहता है जो उसे भीतर से तोड़ रही होती है। उसे पता होता है कि यह रिश्ता अब उसे सुख नहीं देता, फिर भी वो उसे पकड़े रहता है। उसे पता होता है कि सामने वाला बदलना नहीं चाहता, फिर भी वह उसके बदलने की प्रतीक्षा करता रहता है। उसे पता होता है कि बीती हुई घटना वापस नहीं आ सकती, फिर भी वह उसी घटना को अपने मन में बार बार दोहराता रहता है। उसे मालूम होता है कि कुछ लोग उसके जीवन से जा चुके हैं, फिर भी वह उनके लौटने की कल्पना करता रहता है। यही पकड़ धीरे धीरे मनुष्य की शांति छीन लेती है। याद रखो, किसी चीज को छोड़ना उसे नष्ट करना नहीं है। छोड़ना केवल इतना है कि अब तुम्हारा मन उसके परिणाम का गुलाम नहीं रहेगा। तुम कह सकते हो जो होना था हो चुका, जो चला गया उसे जाने दो, जिसने दुख दिया उससे सीख लो, लेकिन अपना जीवन उसके नाम मत कर दो। जिसने तुम्हें समझा नहीं उसके सामने अपने अस्तित्व का प्रमाण देने में पूरी जिंदगी मत लगा दो। जिसने तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी उसके पीछे अपनी कीमत मत भूलो। किसी के व्यवहार को अपने मन की शांति का मालिक मत बनने दो। तुम्हारा मन तुम्हारा मंदिर है, वहां हर आने जाने वाले को अधिकार मत दे दो। कुछ लोग आते हैं, कुछ समय रहते हैं, कुछ सीख देकर चले जाते हैं। कुछ रिश्ते तुम्हें प्रेम सिखाते हैं, कुछ दूरी सिखाते हैं, कुछ तुम्हें अपनी सीमाएं समझाते हैं और कुछ तुम्हें यह बताते हैं कि स्वयं से प्रेम करना कितना आवश्यक है। इसलिए हर विदाई को अभिशाप मत समझो। कभी कभी विदाई ही वह द्वार होती है जिसके दूसरी ओर तुम्हारा शांत जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। तुम्हें हर बात का उत्तर नहीं चाहिए। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे जीवन उतना सरल हो जाएगा। कोई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर गया? कोई अचानक बदल क्यों गया? किसी ने तुम्हें धोखा क्यों दिया? किसी ने तुम्हें छोड़कर किसी और को क्यों चुन लिया? किसी ने तुम्हारे प्रेम की कद्र क्यों नहीं की? किसी ने तुम्हारी अच्छाई का गलत लाभ क्यों उठाया? इन प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते मनुष्य वर्षों गुजार देता है, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं मिलते और कुछ उत्तर मिल भी जाए तो तुम्हारे बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते। इसलिए हर प्रश्न का उत्तर खोजने की जिद छोड़ो। कुछ घटनाओं को केवल स्वीकार करना होता है, कुछ लोगों को केवल जाने देना होता है,
कुछ अध्यायों को बिना अंतिम पंक्ति पढ़े बंद करना होता है। ये कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। जब मनुष्य समझ जाता है कि हर चीज को समझना आवश्यक नहीं, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। तब वो कह पाता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब मैं इसके कारण अपने आज को नष्ट नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता वो व्यक्ति क्यों बदला, लेकिन अब मैं उसकी याद में स्वयं को नहीं बदलूंगा। मुझे नहीं पता मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ, लेकिन अब मैं उस अन्याय को अपने भविष्य की सजा नहीं बनने दूंगा। यही छोड़ना है, और यही भीतर की मुक्ति की शुरुआत है। कभी अपने मन को ध्यान से देखना, उसमें कितनी पुरानी आवाजें रहती हैं। किसी ने वर्षों पहले कुछ कहा था, आज भी वह बात भीतर गूंजती है। किसी ने कभी तुम्हें कमजोर कहा था, आज भी तुम स्वयं को साबित करने में लगे हो। किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया था, आज भी तुम हर रिश्ते में स्वीकृति खोजते हो। किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा था, आज भी तुम हर नए व्यक्ति पर संदेह करते हो। देखो, घटना बहुत पहले समाप्त हो गई, लेकिन तुमने उसे अपने भीतर जीवित रखा है। यही कारण है कि कभी कभी अतीत चला जाता है, पर उसका भार नहीं जाता। इसलिए अतीत को केवल याद मत करो, उससे मुक्त भी हो। जो हुआ वो तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, तुम्हारी पहचान नहीं। तुम्हारे साथ जो हुआ उससे तुम्हारी कीमत कम नहीं होती। किसी की गलती तुम्हारा दोष नहीं बन जाती। किसी का व्यवहार तुम्हारा चरित्र तय नहीं करता। किसी की बेरुखी तुम्हारे प्रेम को छोटा नहीं करती। किसी की असफलता तुम्हारे भविष्य का निर्णय नहीं करती। इसीलिए पुराने शब्दों को अपने आज पर शासन मत करने दो। जिसने तुम्हें कभी कमजोर समझा था, उसके प्रमाण की आवश्यकता अब नहीं है। तुम्हें स्वयं को किसी के सामने सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा जीवन किसी परीक्षा की तरह नहीं है, जिसमें हर व्यक्ति तुम्हारा परीक्षक बना बैठा हो। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, और जहां सुधार आवश्यक है वहां स्वयं को प्रेम से सुधारो, अपमान से नहीं। छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ भूल जाना है। कुछ बातें भूलती नहीं है, लेकिन उनका दर्द कम हो सकता है। कुछ लोग याद आते रहेंगे, लेकिन उनकी याद तुम्हें तोड़ना बंद कर सकती है। कुछ घटनाएं जीवन भर स्मृति में रहेंगी, लेकिन वे तुम्हारे वर्तमान पर अधिकार नहीं रखेंगी। यही सच्ची मुक्ति है। तुम कह सकते हो, हाँ वह हुआ था, मुझे दुख हुआ था, मैंने रोया था, मैं टूट गया था, लेकिन अब मैं वहीं खड़ा नहीं हूं, अब मैं आगे बढ़ चुका हूं। ये स्वीकार करना कि तुम्हें दुख हुआ था कमजोरी नहीं है। अपने आंसुओं से शर्म मत करो। जिसने बहुत कुछ सहा है, उसे मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी मन को रो लेने दो, लेकिन रोने के बाद उसी दर्द को अपना घर मत बना लेना। आंसू निकल जाएं तो उन्हें बह जाने दो। पीड़ा बाहर आए तो उसे जगह दो, लेकिन उसके बाद अपने भीतर एक दीपक जलाओ और कहो, अब बहुत हुआ, अब जीवन को फिर से जीना है। अब बीती हुई रात को सुबह पर शासन नहीं करने देना है। अब उस व्यक्ति को अपने मन की चाबी नहीं देनी है जिसने तुम्हें दुख दिया था। अब उस घटना को अपने आने वाले वर्षों की दिशा तय नहीं करने देनी है। बहुत से लोग इसलिए दुखी नहीं होते कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि उनके पास जो नहीं है उनका ध्यान उसी पर अटका रहता है। किसी के पास घर है, लेकिन वो बड़े घर की इच्छा में अपने छोटे घर की खुशी भूल जाता है। किसी के पास परिवार है, लेकिन वो उन लोगों के पीछे भागता है जो उसके जीवन में नहीं है। किसी के पास प्रेम है, लेकिन वह उस व्यक्ति को याद करता है जिसने उसे छोड़ दिया। किसी के पास अवसर है, लेकिन वह उस अवसर को देखता रहता है जो उसे नहीं मिला। यही तुलना मन की शांति को खा जाती है। इसलिए जो नहीं मिला उसे भी कभी कभी प्रणाम करके आगे बढ़ना सीखो। हर इच्छा का पूरा होना आवश्यक नहीं। हर सपना तुम्हारे लिए बना हो यह आवश्यक नहीं। कुछ रास्ते इसीलिए बंद होते हैं ताकि तुम गलत दिशा में बहुत दूर न चले जाओ। कुछ लोग इसीलिए दूर होते हैं ताकि तुम्हें स्वयं के साथ रहना सीखना पड़े। कुछ अवसर इसीलिए हाथ से निकलते हैं ताकि तुम्हें अपनी क्षमता का नया रास्ता दिखाई दे। जीवन
हमेशा तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध है। कभी कभी जो तुम्हें नुकसान लगता है वही आगे चलकर तुम्हारी रक्षा सिद्ध होता है। तुम्हारे भीतर जितनी बेचैनी है उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि तुम परिणामों को नियंत्रित करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सामने वाला वैसा ही व्यवहार करे जैसा तुमने किया। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी अच्छाई को उसी समय पहचाने। तुम चाहते हो कि मेहनत का फल तुरंत मिले। तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारे बनाए हुए समय के अनुसार चले। लेकिन जीवन किसी मनुष्य की इच्छा का दास नहीं है। बीज बोने के बाद उसे बार बार खोद कर देखोगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज भी नष्ट हो जाएगा। बीज बोने उसी तरह अपनी मेहनत को हर दिन संदेह की मिट्टी में मत खोदो। कर्म करो, धैर्य रखो और परिणाम को समय के हाथ में छोड़ना सीखो। छोड़ना केवल रिश्तों के बारे में नहीं है, छोड़ना अपेक्षाओं के बारे में भी है। जितनी अधिक अपेक्षा उतना अधिक भय, जितना अधिक भय उतनी अधिक बेचैनी, और जितनी अधिक बेचैनी उतनी कम शांति। इसीलिए अपनी मेहनत मत छोड़ो, अपनी आशा मत छोड़ो, अपने अच्छे कर्म मत छोड़ो, लेकिन परिणाम को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश छोड़ दो। कभी कभी तुम किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसे छोड़ दिया तो तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इतने वर्ष दिए, इतना प्रेम दिया, इतना समय दिया, इतनी भावनाएं दी, इतना विश्वास किया, फिर कैसे छोड़ दें? लेकिन सुनो, जो समय चला गया उसे वापस पाने के लिए गलत रिश्ते को पकड़े रहना, उस बीते हुए समय को बचाना नहीं है, बल्कि आने वाले समय को भी खो देना है। बीते हुए वर्षों को सम्मान दो, लेकिन उनके कारण अपने आने वाले वर्षों को मत जलाओ। अगर किसी रिश्ते ने तुम्हें कुछ अच्छा दिया, उसके लिए आभारी रहो। अगर उसने तुम्हें कुछ कठिन सिखाया, उसके लिए भी आभारी रहो। लेकिन जहां संबंध तुम्हारी आत्मा को लगातार घायल कर रहा हो, वहां केवल पुराने दिनों की याद के कारण टिके रहना आवश्यक नहीं। हर रिश्ता जीवन भर चलने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते रास्ते की छांव होते हैं, मंजिल नहीं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन की एक जत्तू होते हैं, पूरा मौसम नहीं। और जत्तू बदलने पर पेड़ उससे लड़ता नहीं, वो पुराने पत्तों को गिरने देता है, क्योंकि उसे पता है पुराने पत्ते गिरेंगे तभी नई कोंपलें आएंगी। तुम भी अपने भीतर के पुराने पत्ते गिरने दो, पुराने अपराध बोध को छोड़ो। हर गलती को जीवन भर अपने सिर पर मत रखो। जो गलती हो गई उससे सीखो, स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। तुमने उस समय वही किया जो उस समय तुम्हें सही लगा। आज समझ बढ़ गई है, इसलिए आज का ज्ञान लेकर कल के स्वयं को दोष मत दो। मनुष्य सीखता है, बदलता है, गिरता है, उठता है। अगर हर गलती के बाद स्वयं को दंड देते रहोगे तो जीवन सुधार का नहीं, आत्मदंड का मैदान बन जाएगा। अपने भीतर के उस व्यक्ति को भी क्षमा करो जो कभी भोला था, जिसने गलत लोगों पर विश्वास किया, जिसने गलत निर्णय लिए, जिसने जरूरत से अधिक सहा, जिसने बार बार वही दरवाजा खटखटाया जहां से उसे उत्तर नहीं मिला। उसे दोष मत दो, उसने भी जीने की कोशिश की थी। अब तुम अधिक समझदार हो, इसीलिए उसका हाथ पकड़ो और आगे ले चलो। किसी को क्षमा करना भी छोड़ने का एक रूप है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि सामने वाले ने सही किया। क्षमा का अर्थ यह है कि अब उसकी गलती तुम्हारे भीतर जहर बनकर नहीं रहेगी। जिसने तुम्हें चोट दी उसे दंड देने के लिए अपने जीवन को दुखी रखना कैसी जीत है? अगर किसी ने तुम्हें गिराया और तुम वर्षों तक उसी घटना को याद करके गिरते रहे तो नुकसान किसका हुआ? जिसने चोट दी वह शायद भूल भी चुका है और तुम आज भी उसी जगह खड़े हो। इसीलिए अपने मन को मुक्त करो। यह मत सोचो कि उसे क्षमा करने से वह जीत जाएगा। नहीं, तुम जीतोगे क्योंकि तुम्हारी शांति वापस आएगी। तुम जीतोगे क्योंकि तुम्हारी नींद लौटेगी। तुम जीतोगे क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा किसी पुराने व्यक्ति के नाम से मुक्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, तुम अपने जीवन के मालिक फिर से बनोगे। लेकिन ध्यान रखना, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि हर व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में प्रवेश दे दो। ये भूल मत करना। किसी को क्षमा कर सकते हो
लेकिन दूरी बनाए रख सकते हो। किसी के लिए मन में द्वेष न रखो, लेकिन अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो। किसी के प्रति शुभ कामना रखो, लेकिन अपने जीवन की शांति उसके हाथ में मत दो। प्रेम और दूरी एक साथ संभव है, करुणा और सीमा एक साथ संभव है। किसी को बुरा न चाहना और उसके साथ फिर से संबंध न रखना, दोनों बातें साथ चल सकती हैं। यही परिपक्वता है। तुम हर व्यक्ति को बदल नहीं सकते, लेकिन यह तय कर सकते हो कि कौन तुम्हारे मन के कितने करीब आएगा। अपने हृदय को बंद मत करो, लेकिन उसके द्वार पर विवेक का पहरा जरूर रखो। जब तुम छोड़ना सीखते हो, तब तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी जगह मिलती है जहां किसी दूसरे की उपस्थिति आवश्यक नहीं रहती। अकेलापन और एकांत अलग बातें हैं। अकेलापन वह है जिसमें व्यक्ति दूसरों की अनुपस्थिति से दुखी होता है, और एकांत वह है जिसमें व्यक्ति स्वयं की उपस्थिति से प्रसन्न रहना सीखता है। अगर तुम अपने साथ बैठना सीख जाओ, तो दुनिया की बहुत सी आवाजें तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगी। कुछ समय बिना किसी से बात किए बैठो, अपनी सांसों को सुनो, अपने मन को देखो। विचार आएंगे, उन्हें आने दो। यादें आएंगी, उन्हें आने दो। चिंता आएगी, उसे भी आने दो, लेकिन किसी विचार के पीछे दौड़ो मत। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। तुम बादल नहीं हो, तुम वह आकाश हो जिसमें बादल आते जाते हैं। यह समझ धीरे धीरे मन को बहुत गहरी शांति देती है। तुमने देखा होगा, नदी कभी अपने रास्ते में आए पत्थर से लड़ती नहीं रहती, वो उसे घेर कर आगे निकल जाती है। उसे पता है कि रुकना उसका स्वभाव नहीं। जीवन भी ऐसा ही है। रास्ते में बाधाएं आएंगी, लोग आएंगे, कुछ लोग रोकेंगे, कुछ गलत समझेंगे, कुछ तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारी सफलता से प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन हर पत्थर से लड़ना आवश्यक नहीं। कभी रास्ता बदलो, कभी मौन रहो, कभी दूरी बना लो, कभी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। हर युद्ध लड़ना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ युद्ध जीतकर भी मनुष्य हार जाता है, क्योंकि जीत की कीमत उसकी शांति होती है। इसलिए चुनो कि किस बात पर ऊर्जा देनी है और किस बात को वहीं छोड़ देना है। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, इसे छोड़ दो। कोई तुम्हें क्या नाम देता है, इसे छोड़ दो। कोई तुम्हारी पीठ पीछे क्या कहता है, उसे छोड़ दो। तुम्हारा चरित्र तुम्हारे कर्मों से बनता है, लोगों की बातों से नहीं। जिस दिन तुम लोगों की स्वीकृति छोड़ दोगे, उस दिन जीवन का बड़ा बोझ उतर जाएगा। हर किसी को खुश करना असंभव है। तुम कितना भी अच्छा करो, किसी न किसी को कमी दिखाई देगी। तुम शांत रहोगे, कोई कहेगा कमजोर है। तुम बोलोगे, कोई कहेगा अहंकारी है। तुम मदद करोगे, कोई तुम्हें अपना स्वार्थी साधन बना लेगा। तुम दूरी रखोगे, कोई कहेगा बदल गया। तुम अपनी बात रखोगे, कोई कहेगा जिद्दी है। तो फिर जीवन किसके अनुसार जियोगे? लोगों की आवाज के अनुसार या अपने विवेक के अनुसार? यही निर्णय तुम्हें लेना है। दूसरों की राय सुनो, लेकिन अपना निर्णय स्वयं करो। सलाह लो, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज मत खो। जो व्यक्ति हर किसी को प्रसन्न करने में लगा रहता है, वह अंत में स्वयं से दूर हो जाता है। इसीलिए कभी कभी लोगों को नाराज होने दो। तुम्हारा जीवन उनकी प्रसन्नता का उत्तरदायित्व तो नहीं है। अपेक्षाओं को छोड़ना सीखो। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम छोड़ दो, इसका अर्थ यह है कि प्रेम को सौदे में बदलना छोड़ दो। अगर तुम किसी की सहायता करते हो, तो हर बार बदले में सहायता की अपेक्षा मत रखो। अगर तुम प्रेम करते हो, तो हर क्षण उसी मात्रा में प्रेम मिलने की मांग मत करो। यदि तुम अच्छा करते हो, तो तुरंत प्रशंसा की प्रतीक्षा मत करो। तुम्हारे अच्छे कर्म की कीमत किसी की तालियों से तय नहीं होती। सूरज इसलिए प्रकाश नहीं देता कि कोई उसकी प्रशंसा करे। वृक्ष इसलिए फल नहीं देता कि कोई उसे धन्यवाद दे। नदी इसलिए नहीं बहती कि कोई उसका सम्मान करे। प्रकृति अपना कर्म करती है। तुम भी अपना कर्म करो, लेकिन स्वयं को दूसरों की प्रतिक्रिया से मत बांधो। एक और चीज छोड़नी है, वह हर बात को व्यक्तिगत लेना। कोई व्यक्ति आज चिड़चिड़ा है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम बुरे हो। कोई तुम्हें उत्तर नहीं देता, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी कीमत नहीं।
कोई तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं। हर व्यक्ति अपने भीतर अपने संघर्ष लेकर चलता है। कभी किसी की कठोरता उसके अपने दर्द की आवाज होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें अपमान सहते रहना है, लेकिन इसका अर्थ ये जरूर है कि हर व्यवहार को अपने अस्तित्व पर हमला समझना बंद करो। हर बात को अपने बारे में मत बनाओ। दुनिया तुम्हारे चारों ओर नहीं घूमती, और ये बात दुख देने वाली नहीं, मुक्त करने वाली है। क्योंकि जब तुम्हें समझ आता है कि हर व्यक्ति अपनी कहानी में व्यस्त है, तब तुम दूसरों की नजरों का भार उतार सकते हो। अब अपने डर को देखो। कितनी चीजें केवल इसलिए पकड़े हुए हो क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर छोड़ दिया तो आगे क्या होगा। डर कहता है इस रिश्ते को मत छोड़ो, अकेले रह जाओगे। डर कहता है ये काम मत छोड़ो, दूसरा नहीं मिलेगा। डर कहता है अपनी सच्ची बात मत बोलो, लोग दूर हो जाएंगे। डर कहता है पुरानी पहचान मत छोड़ो, तुम्हें पता नहीं आगे कौन बनोगे। लेकिन याद रखो, हर नया जीवन पुराने जीवन की सुरक्षा छोड़ने के बाद ही शुरू होता है। बीज को मिट्टी के अंधकार में जाना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है। नदी को स्रोत छोड़ना पड़ता है, तभी वह समुद्र तक पहुंचती है। बालक को बचपन छोड़ना पड़ता है, तभी वह बड़ा होता है। उसी तरह तुम्हें भी कुछ पुरानी चीजें छोड़नी होंगी, तभी जीवन का अगला रूप तुम्हारे सामने आएगा। कभी अपने कमरे की अनावश्यक वस्तुएं हटाते समय ध्यान देना, कितनी चीजें केवल इसलिए रखी होती हैं क्योंकि उनसे भावनाएं जुड़ी होती हैं। मन भी ऐसा ही है। वर्षों पुरानी बातें, पुराने संवाद, पुराने संदेश, पुराने चेहरे, पुराने सपने सब भीतर जमा होते जाते हैं। धीरे धीरे मन में जगह कम हो जाती है। इसीलिए समय समय पर भीतर की सफाई भी आवश्यक है। अपने आप से पूछो, क्या यह विचार आज मेरे लिए उपयोगी है? क्या यह संबंध आज मेरे जीवन में शांति लाता है? क्या यह आदत मुझे मजबूत बना रही है? क्या ये डर वास्तव में वर्तमान में है या केवल अतीत की छाया है? अगर उत्तर बार बार तुम्हें एक ही दिशा में ले जाए तो उसे स्वीकार करो। हर चीज को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं। यात्रा लंबी हो तो सामान कम रखना पड़ता है। तुम्हारी जिंदगी भी एक यात्रा है। अगर तुम हर पुराने दुख का गट्ठर उठाकर चलोगे तो नए अनुभवों के लिए हाथ कहां बचेंगे? अगर मन में पुराने लोगों की आवाजें भरी रहेंगी तो अपनी आवाज कैसे सुनोगे? अगर हर निर्णय अतीत के डर से होगा तो भविष्य की संभावना कैसे दिखाई देगी? इसीलिए धीरे धीरे छोड़ो। एक दिन में सब कुछ नहीं छूटता। आज एक शिकायत छोड़ो, कल एक डर छोड़ो, फिर एक अपेक्षा छोड़ो, फिर किसी पुराने व्यक्ति को मन से विदा करो, फिर स्वयं की किसी पुरानी गलती को क्षमा करो। धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा। जैसे नदी में जमा मिट्टी बहती है, वैसे ही भीतर का बोझ भी बह सकता है यदि तुम उसे पकड़कर बैठना बंद कर दो। और याद रखो, छोड़ने की प्रक्रिया में खालीपन आएगा। यह स्वाभाविक है। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई आदत छूटती है, जब कोई पुराना सपना पीछे रह जाता है, तो कुछ समय मन में खालीपन महसूस होता है। उस खालीपन से डरना मत। बहुत से लोग उसी डर के कारण वापस उसी जगह चले जाते हैं जहां से निकलना चाहते थे। उन्हें लगता है यहां तो कुछ नहीं है। लेकिन खाली जगह हमेशा खाली रहने के लिए नहीं होती। वही जगह नई शांति, नई समझ, नए अनुभव और नए संबंधों के लिए तैयार हो रही होती है। इसीलिए खालीपन को शत्रु मत समझो, वह परिवर्तन की भूमि है। वहां बैठो, उसे महसूस करो, उससे भागो मत। कुछ समय बाद तुम्हें समझ आएगा कि जो खालीपन डरावना लग रहा था वही तुम्हारे जीवन की सबसे शांत जगह बन गया। तुम्हें यह भी छोड़ना होगा कि हर चीज तुम्हारे अनुसार ही हो। जीवन में कुछ दरवाजे बंद होंगे, कुछ योजनाएं टूटेंगी, कुछ लोग तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, कुछ समय तुम्हें लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन उसी समय स्वयं को याद दिलाना, जीवन का अर्थ केवल मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, जीवन मुझे बनाने भी आया है। जो अनुभव मुझे पसंद नहीं वे भी मुझे कुछ सिखा सकते हैं। जो रास्ता कठिन है वह भी मेरी क्षमता खोल सकता है। जो व्यक्ति मुझे चुनौती देता है वह भी मेरी सीमाएं दिखा सकता है।
इसीलिए हर परिस्थिति से पूछो, यह मेरे साथ क्यों हुआ? इस प्रश्न से आगे बढ़कर यह पूछो, ये मुझे क्या सिखाने आया है? यही प्रश्न पीड़ित मन को सीखने वाले मन में बदल देता है। जब तुम हर परिस्थिति में सीख खोजने लगते हो, तब जीवन धीरे धीरे दुश्मन दिखाई देना बंद कर देता है। कठिन समय भी शिक्षक बन जाता है, असफलता भी मार्गदर्शक बन जाती है, दूरी भी आत्मज्ञान का अवसर बन जाती है, और अकेलापन भी स्वयं से मिलने का निमंत्रण बन जाता है। तब तुम्हारा मन शिकायत कम और समझ अधिक करने लगता है। यही भीतर की परिपक्वता है। सुख में विनम्र रहना और दुख में टूटना नहीं, यही संतुलन है। हर दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन हर दिन से कुछ अच्छा सीखा जा सकता है। अपने भविष्य की चिंता भी छोड़ो, लेकिन मेहनत मत छोड़ो। भविष्य की चिंता का अर्थ है उस समय को आज जीना जो अभी आया ही नहीं। तुम आज की सांस छोड़कर कल की चिंता में जी रहे हो। कल आएगा तो वह भी आज बनकर आएगा। इसलिए आज को पूरा जियो। आज जो करना है करो। आज जिस व्यक्ति से प्रेम करना है प्रेम करो। आज जो गलती सुधारनी है सुधारो। आज जिस काम को पूरा करना है पूरा करो। भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित करने की इच्छा छोड़ो। तुम्हारे हाथ में केवल आज का कर्म है। आने वाला समय अपने साथ अपनी परिस्थितियां लेकर आएगा। तुम अभी से उसके भार के नीचे क्यों दब रहे हो? इसी तरह अतीत को बदलने की इच्छा भी छोड़ो। कितनी बार मन में सोचते हो, अगर उस दिन ऐसा कर लिया होता, अगर वो बात न कही होती, अगर उस व्यक्ति पर विश्वास न किया होता, अगर वो निर्णय न लिया होता। लेकिन इतिहास में कोई वापस नहीं जा सकता। जो बीत गया वो तुम्हें अनुभव देने के लिए था, जीवन भर सजा देने के लिए नहीं। अपने अतीत को अदालत मत बनाओ, जहां तुम स्वयं ही अभियुक्त भी हो और न्यायाधीश भी। अपने आप पर इतनी कठोरता मत करो। तुमने गलतियां की हैं, लेकिन तुम गलतियां नहीं हो। तुमने असफलताएं देखी हैं, लेकिन तुम असफलता नहीं हो। तुम्हें किसी ने छोड़ा है, लेकिन तुम छोड़े जाने योग्य व्यक्ति नहीं हो। ये अंतर समझो, और मन के भीतर एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। कभी कभी तुम्हें अपने पुराने रूप को भी छोड़ना पड़ेगा। वह रूप जो हर बात पर डर जाता था, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था, जो अपनी इच्छा दबाकर दूसरों की इच्छा पूरी करता था, जो ना कहने से डरता था, जो अकेलेपन से घबराता था, जो हर संबंध को बचाने के लिए स्वयं को मिटा देता था, उसे धीरे धीरे विदा करो। अपने भीतर एक नया संतुलित व्यक्ति जन्म लेने दो। ऐसा व्यक्ति जो प्रेम करे लेकिन स्वयं को खोए नहीं, जो मदद करे लेकिन स्वयं को जलाए नहीं, जो क्षमा करे लेकिन बार बार वही चोट स्वीकार न करे, जो लोगों का सम्मान करे लेकिन अपनी गरिमा भी बचाए, जो सपने देखे लेकिन परिणाम के भय में अपना वर्तमान न खोए। यही जीवन की सच्ची स्वतंत्रता है। तुम्हें अपने भीतर ये दृढ़ता लानी होगी कि कोई जाए तो तुम्हारी दुनिया समाप्त नहीं होती, कोई रहे तो भी तुम्हारी दुनिया उसी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। किसी की उपस्थिति सुंदर हो सकती है, लेकिन तुम्हारी पहचान उसकी उपस्थिति पर आधारित नहीं होनी चाहिए। किसी का प्रेम तुम्हारे जीवन को समृद्ध कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का आधार केवल वही प्रेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर बदलेगा, समय बदलेगा, संबंध बदलेंगे। जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह कम टूटता है। जो हर चीज को स्थायी मानकर पकड़ता है वही बार बार दुखी होता है। इसीलिए जीवन से प्रेम करो, लेकिन जीवन की किसी एक अवस्था से चिपको मत। आज जो है उसका आनंद लो, कल बदल जाए तो उसे स्वीकार करो। किसी बच्चे को देखकर याद रखो, बचपन स्थायी नहीं। किसी बुजुर्ग को देखकर याद रखो, शरीर स्थायी नहीं। सुबह को देखकर याद रखो, शाम आएगी। शाम को देखकर याद रखो, सुबह फिर आएगी। सुख आएगा जाएगा, दुख आएगा जाएगा, लाभ आएगा जाएगा, हानि आएगी जाएगी, सम्मान आएगा जाएगा, अपमान आएगा जाएगा। लेकिन यदि तुम हर परिवर्तन के साथ अपनी आत्मा को हिलाते रहोगे तो शांति कहां मिलेगी?
अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाओ जहां परिस्थितियां आती जाती रहे, लेकिन तुम्हारी चेतना स्थिर रहे। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत छोड़ देना। जब कोई तुम्हें ठुकरा दे, स्वयं को ठुकराना मत। जब कोई तुम्हारी कीमत न समझे, अपनी कीमत कम मत करना। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले, हर किसी को समझाने में अपना जीवन मत लगा देना। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, उन्हें गलत समझने दो। समय बहुत बड़ा उत्तरदाता है। तुम्हें हर आरोप का उत्तर उसी क्षण देने की आवश्यकता नहीं। कभी मौन सबसे गहरा उत्तर होता है, कभी दूरी सबसे सुंदर उत्तर होती है, कभी अपनी प्रगति ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। लेकिन ये प्रगति किसी को दिखाने के लिए मत करना, अपने लिए करो, अपनी शांति के लिए करो, अपने विकास के लिए करो। और जब तुम आगे बढ़ो तो पीछे मुड़कर केवल सीख लेने के लिए देखना, वापस जाने के लिए नहीं। पुरानी गलियों में स्मृतियां हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां तुम्हारा भविष्य भी हो। कुछ स्थानों पर तुम्हारा अतीत सुंदर था, इसलिए मन उन्हें दोबारा जीना चाहता है। लेकिन याद रखो, वही समय दोबारा नहीं लौटेगा। लौटेगा भी तो तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे। इसलिए स्मृति को स्मृति रहने दो, उसे वर्तमान का स्थान मत दो। जो सुंदर था उसके लिए धन्यवाद दो, जो दुखद था उससे सीख लो और फिर आगे बढ़ो। जितना छोड़ोगे उतना सुकून मिलेगा। ये केवल एक वाक्य नहीं, जीवन का अनुभव है। जब शिकायत छोड़ोगे, मन हल्का होगा। जब तुलना छोड़ोगे, आत्मसम्मान लौटेगा। जब अपेक्षा छोड़ोगे, संबंधों में सहजता आएगी। जब परिणाम की चिंता छोड़ोगे, कर्म में शक्ति आएगी। जब अतीत छोड़ोगे, वर्तमान दिखाई देगा। जब भविष्य का भय छोड़ोगे, आज की सुंदरता दिखाई देगी। जब लोगों को नियंत्रित करने की इच्छा छोड़ोगे, स्वयं को बदलने की शक्ति मिलेगी। जब हर बात का उत्तर खोजने की जिद छोड़ोगे, मौन का अर्थ समझ आएगा। जब स्वयं को दोष देना छोड़ोगे, भीतर करुणा जन्म लेगी। और जब ये समझ आ जाएगी कि जीवन तुम्हारी मुट्ठी में बंद करने की चीज नहीं, अनुभव करने की यात्रा है, तब तुम्हारी सांसों में एक अलग ही शांति उतरने लगेगी। आज रात अपने मन के सामने बैठना, कोई निर्णय मत लेना, बस देखना कौन सी बात अभी भी तुम्हें परेशान कर रही है। कौन सा नाम आते ही मन भारी हो जाता है। कौन सी घटना याद आते ही भीतर गुस्सा उठता है। कौन सी इच्छा पूरी न होने का दुख अभी भी तुम्हारे भीतर बैठा है। उसे सामने आने दो। फिर धीरे से स्वयं से कहना, ये सब हुआ था, लेकिन अब मैं इसे अपने आज पर शासन नहीं करने दूंगा। जिसने जाना था वह जा चुका, जिसने चोट दी वह अपनी राह पर है। जो घटना बीत गई वो समय के साथ चली गई। अब मेरा जीवन मेरे हाथ में है। अब मेरे पास आज है, अब मेरे पास सांस है, अब मेरे पास सीख है, अब मेरे पास आगे बढ़ने का अवसर है। और यह अवसर किसी भी बीती हुई घटना से छोटा नहीं है।